हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। काफ़ी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर यूपीएससी ईपीएफओ वाला पेपर सॉल्व करवा दीजिए, जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सके कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपीएससी की ओर से जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था ईपीएफओ में पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ये एग्ज़ाम आप लोगों का 7 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था एक शिफ्ट में। पेपर आप लोगों का बाइलिंगुअल था, हिंदी में एंड इंग्लिश में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, और ये इंग्लिश का पेपर है आप लोगों का, और ये पूरा पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा। आप लोग बस अपने क्वेश्चन चेक करते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन है अपने हिंदी वाले पेपर में मैच कर लीजिएगा, और वहाँ से उसका उत्तर मैच करके आप लोग हिंदी वाले भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक एक करके टोटल 120 क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन था, ये पहला वाला सेक्शन है इंग्लिश वाला सेक्शन। कौन सा सेक्शन है ये भी आपको बता देता हूँ। पहला सेक्शन हम लोग सोल्व करेंगे इंग्लिश वाला, इंग्लिश का। तो इसमें देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही डज नॉट रिवील हिज थॉट्स और फीलिंग रीड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब द वर्ड पर्सनस करेक्टर। तो पर्सन का जो करेक्टर है, सबसे जो इनमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो उसको करेक्टली डिस्क्राइब करता है। तो इसका उत्तर होगा आप लोगों का ए, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, रेटिसेंट। तो थ्रू हिज फीलिंग और रेडली, मतलब ही डज नॉट। रेटिसेंट का मतलब ये होता है जो चुपचाप रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं रेटिसेंट। तो इसका उत्तर होगा रेटिसेंट, और आप लोग मैच कर लीजिएगा हिंदी वाले, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक सी इज़ बिजी एट द मोमेंट बिकॉज सी वॉश हर क्लॉथ। तो इसका उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी इज वॉशिंग। क्या होगा? सी इज वॉशिंग, उत्तर सी इसका सही होगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा, सी इज वॉशिंग होगा आप लोगों का प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो आई फ्यूचर आई विल पैडल माई ओन कैनोई विदाउट सीइंग सपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर होगा, इसका होगा ऑप्शन सी, टू बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द। तो रोलिंग कोस्टर का आप लोग को मीनिंग बताना है। तो इसका रोलिंग कोस्टर ने आप लोगों ने राइड की भी होगी, तो ये ऊपर नीचे जाता रहता है कंटिन्यूसली। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा, अंडर गोइंग ग्रेट मूड स्विंग्स। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, मैं लिख भी देता हूँ। तो 4 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ईच गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। एक साइड एक्टिव है, एक साइड पैसिव है। विच ऑफ द अबव इज द एक्टिव करेक्टली एक्सप्रेस इन द पैसिव। तो इनमें से कौन सा करेक्टली सही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 का जो करेक्ट उत्तर है आप लोगों का, ये होगा बी, ऑप्शन बी, सेकंड ओनली। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सेकंड वाला ऑप्शन है, ये मैच कर रहा है। हिज प्रोमिस इरिटेट मी समटाइम्स। तो मी को जब हम सब्जेक्टिव पे लाएंगे आई, और अब आई के साथ क्या लगेगा, एम समटाइम्स इरिटेटेड। फॉर्म क्या हो जाएगी, थर्ड, इरिटेटेड बाई हिज प्रेजेंस। तो केवल 2 सही है इसमें, तो 5 का उत्तर होगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें भी आप लोगों को एक्टिव पैसिव मैच करनी है। तो जो क्वेश्चन 6 का उत्तर होगा आप लोगों का, ये होगा डी। तो 6 में डी देख लेते, तो डी में आप लोगों का इसमें कोई भी सही नहीं है, नीदर 1 नॉर 2। तो 6 का होगा डी, मैच कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट एंड ईच इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट। इधर डायरेक्ट स्पीच है, इधर इनडायरेक्ट स्पीच है। तो जो 7 का सही उत्तर होगा, ये उत्तर है आप लोगों का डी, नीदर 1 नीदर 2। तो 7 का भी डी। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये भी आप लोगों का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का ही है। तो 8 का जो उत्तर होगा आप लोगों का सही, ये होगा सी, ये वाला ऑप्शन। दोनों सही है इसमें। आई सेड टू हिम, तो आई ऑर्डर्ड हिम टू गो आ जाता है आप लोगों का। आई शुड शाउटेड, तो आई ऑर्डर्ड देम लेट मी गो। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सी। तो 8 का जो उत्तर होगा आपका, 8 का सी, मैच कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 आप लोगों का ईडियम है, एक फ्रीज है। ए रोलिंग स्टोन
गैदरिंग नो मास, ये पहला है आप लोगों का ईडियम। टू हैव ए बी इन द योर बोनेट, ये आप लोगों का सेकंड ईडियम है। तो जो नाइन्थ का आप लोगों का उत्तर है, नाइन्थ का उत्तर होगा आप लोगों का बी। वो दोनों सही हैं आप लोगों के, पहला भी सही है और सेकंड दोनों करेक्टली मैच है। नाइन्थ का उत्तर हो जाएगा सी। तो नाइन्थ का क्या आप लोगों का बी, बी मीन्स सेकंड ओनली। तो फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो नाइन्थ का जो सही उत्तर है ये है आप लोगों का बी। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड मैच कर रहा है, नाइन्थ का बी। टू हैव ए बी इन द योर बोनेट, टू टॉक एंड थिंक एक्सेसिवली अबाउट सम थिंग्स, किसी के बारे में एक्सेसिवली थिंक करना उसको बोलते हैं टू हैव ए बी इन योर बोनेट। तो नाइन्थ का बी सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट आप लोगों का गलत है। तो नाइन्थवा हो चुका है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। तो ये 10वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। हमें देखनी है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। तो इसमें जो करेक्ट पोजीशन आएंगी वो आपके 10वें का डी। तो डी किसका, 10th का। तो 10 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद चलते हैं, ये पैसेज आप लोगों का, इसके मैं आप लोगों को उत्तर बता देता हूँ कि पैसेज में किसका क्या उत्तर है। तो पहले हम लोग देखेंगे 11th का। तो जो 11th का उत्तर होगा आप लोगों का ये होगा ए। 11th का उत्तर ए है। उसके बाद चलते हैं 12th पे। जो 12th का उत्तर है वो क्या रहेगा, 12th का आप लोगों का सी। क्या है 12th का, सी। 12th के बाद चलते हैं 13 पर। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन है। जो 13 का आंसर होगा, 13 का होगा आप लोगों का बी, यानी दूसरा स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो 13 का होगा बी। अब चलते हैं 14 पर। तो 14 का है आप लोगों का डी, थर्ड ओनली। तो 14 का होगा डी। तो 14 हो चुका है। उसके बाद चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। 15 का देख लेते हैं। तो 15 का भी होगा आप लोगों का डी, 15 का डी। उसके बाद चलते हैं 16 पर। तो इसमें क्या दे रखा, ही बियर द थॉट। तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट डिस्क्राइब्ड हिम। तो कौन सा वर्ड इसको डिस्क्राइब करता है। तो जो 16th का उत्तर होगा आप लोगों का बी, स्टोइकल बोलते हैं उसको, स्टोइकल, बी। किसका, 16th का। अब चलते हैं 17th पर। दिस बॉय टेक आफ्टर हिज मदर, व्हाट डज इट मीन। तो 17th का जो आप लोगों का उत्तर होगा डी, ये ऑप्शन डी 17th। 18 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वी हैपन टू मीट एट द हाउस ऑफ द कॉमन फ्रेंड, द बुक यू मेंशन इज आउट ऑफ प्रिंट, इन विच ऑफ द आर आर्टिकल मिसिंग। तो किस में आर्टिकल मिसिंग है। तो 18th का होगा आप लोगों का डी, थर्ड ओनली में आर्टिकल मिसिंग है। तो 18th का होगा डी। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं 19 पर। तो जो 19 का सही उत्तर होगा आप लोगों का ये होगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो 19 का सी। अब चलते हैं 20, 20वां। तो स्टेटमेंट है, मीनिंग है। तो जो 20 का उत्तर होगा ये होगा आप लोगों का बी, 20 का बी, बी में आप लोगों का सेकंड ओनली। उसके बाद चलते हैं 21, व्हेन द समबडी सेज द बॉस वाज लिविड। तो इसमें जो आप लोगों का 21 है, तो 21 का होगा बी, फ्यूरियस उसको बोलते हैं, बी। किसका, 21 का। 22 का देख लेते हैं। इफ़ योर फ्रेंड रिवील्स हिज पर्सनल लाइफ टू यू बिकॉज ट्रस्ट यू टू डिस्क्रेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड यू। तो कौन सा वर्ड इसमें सही डिस्क्राइब करता है। तो जो 22 का उत्तर होगा आप लोगों का ये होगा बी, डोंट लेस, निडर। डोंट लेस का मतलब होता है निडर, और प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। तो 22 का होगा बी। 22 के बाद चलते हैं 23 पर। तो ये है हमारा 23। तो फ्रेज लुक डाउन अपॉन। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना। तो कंसेट घमंडी होता है, इनिग्मेटिक होता है, जो आप लोगों का छिपा हुआ वर्ड होता है, जो छिपे हुआ होता है, इनिग्मेटिक। और इंडिग्नेंट आप लोगों का गुस्सा होता है, इंडिग्नेंट। तो डिसडैन होगा इसमें, घृणा करना। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है डिसडैन। तो 23 का होगा आप लोगों का बी। 24 को देख लेते हैं। तो 24 का फ्रेज दे रखे, लाइक टू अपॉन विदाउट डिले, इनक्लाइन टू साइनस, अनविलिंगनेस टू स्पेंड। तो इसको बोलते हैं 24। तो जो 24 का आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इसमें पहला मैच कर रहा है ए। तो 24 का ए। तो 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं 25 पर। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड
विच टू वर्ड अबव वर्ड कॉन्स्टिट्यूट वन सिनोनियम एंड वन एंटोनियम। ऐसे कौन से दो वर्ड है जो सिनोनियम एंड एंटोनियम बनाते हैं। तो 25 का हो जाएगा आप लोगों का बी, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड होता है इसकलेट होता है बढ़ाना और लाइटन होता है कम करना। तो सेकंड एंड थर्ड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे। एडवांस इंक्रीज करना होता है, रिटेन सेम पोजीशन को रिटेन करना होता है। तो इसका मैं बता देता हूँ। 25 का क्या बताया हम लोगों ने, बी। 26 का देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, दो वर्ड ऐसे जो सिनोनियम है। तो काम मैंने शांत होता है, एक्साइट पोलाइट मैंने भी लगभग शांति होता है, रिलीव मैंने होता है उसको किसी चीज़ को कम करना, इंटेंसिटी को। तो 26 का हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो सी में फर्स्ट एंड फोर्थ, काम मैंने शांत करना और रिलीव मैंने भी शांति करना होता है एक तरीके से। अब चलते हैं 27 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली अबव बोर्ड। तो अबव बोर्ड का मतलब होता है होनेस्ट। तो 27 का भी हो जाएगा होनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। व्हाट डज बी इन द सेम बोट। तो सेम बोट का मतलब ये होता है कि सेम सिचुएशन में रहना। तो 28 का हो जाएगा ए। 28 का 28 का ए सही होगा। 29 देख लेते हैं। व्हाट डज द फ्रेज टू कोस्ट इज क्लियर मीन। तो 29 का जो सही होगा आप लोगों का ये होगा 29 का सी। अब चलते 30 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वे बी अपियर और बिहेव इज़ नॉट ट्रू और रियल। तो जो आप लोगों का 30 का सही होगा, तो 30 का होगा आप लोगों का सी, मैस्कुरेड। सी मैस्कुरेड। 30 के बाद चलते 31 पर। तो जो 31 का होगा आप लोगों का ये होगा सी, ओनली 3 स्टेटमेंट। तो 31 का सी। 32 देख लेते हैं। तो 32 का होगा आप लोगों का डी। तो 32 का क्या है आपका, डी। ये वाला ऑप्शन, इसमें तीनों स्टेटमेंट आप लोगों के करेक्ट है। 32 का डी। 33 देख लेते हैं। तो 33 का होगा आप लोगों का ए, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट। 33 का ए। अब चलते हैं 34 का। 34 का होगा आप लोगों का बी, वाजवर वाला। तो 34 का होगा बी। 35 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 35 का होगा आप लोगों का बी। ये एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब इन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो क्या होगा 35 का बी ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन क्या है इसमें, टू ओनली। ये वाला ऑप्शन सही होगा 35 का बी। तो 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं 36 पर। तो जो 36 का होगा, 36 का आप लोगों का सी ऑप्शन। सी कौन सा है, ये आप लोग, ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्टली मैच। तो 36 का सी। 37 देख लेते हैं। तो जो 37 का होगा आप लोगों का, इसका भी सी होगा, मल्टीप्लिकेटिव। तो 37 का सी। 38 का देख लेते हैं। 38 का क्या सही होगा। तो 38 का होगा आप लोगों का बी सही, 38। उसके बाद चलते हैं बी में आप लोगों का ओनली 2 है। 39 देख लेते हैं। 39 का आप लोगों का सही होगा सी। सी में आप लोगों के बोथ 1 एंड ये 39 का क्या होगा सी। कंसिडर स्टेटमेंट थे कौन से इज़ आर ग्रामेटिकली करेक्ट। तो दोनों पहले और दूसरे ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। तो 39 का हो जाएगा आप लोगों का सी। अब चलते हैं 40 पर। कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी वर्ड आर मिस स्पेल्ड। तो कितने ऐसे वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है। तो 40 का हो जाएगा आप लोगों का सी। तो टोटल सी का मतलब है आप लोगों का 3 स्टेटमेंट, ओनली 3 जो है इसमें वो मिस स्पेल्ड है। तो 40 का सी। 41 है आप लोगों का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद ए ब्लैंक कैन बी फिल्ड। तो जो 41 है, 41 का जो सही उत्तर होगा आप लोगों का डी होगा, इम्पार्टेड। 41 का डी। 42 का देख लेते हैं। 42 का क्या होगा। तो जो 42 का सही उत्तर होगा ये होगा आप लोगों का सी, मेड हिस्ट्री। 42 के बाद चलते हैं 43 पर। ए पर्सन हु इज़ बोर्न इनटू रिच फेमस। तो उसको बोलते हैं साइकोन। तो 43 का बी। अब चलते हैं 44 पर। इफ़ योर बॉस कंटिन्यूसली प्रेज यू फॉर मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल एंड पोलाइट कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब यू। तो क्या है, पंक्चुअस। तो 44 का हो जाएगा आप लोगों का सी, पंक्चुअस। 45 देख लेते हैं।
तो सिनोनियम बताना में लैंग्वेज का, तो 45 का जो सही होगा ये होगा आप लोगों का बी, इनडिफरेंट। 45 का बी। 46 देख लेते, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड पॉकेटी। पॉकेटी का एंटोनियम बताना है। पॉकेटी होता है कमी, कमी किसी चीज़ की। तो इसका क्या बताना है, हमें उल्टा बताना है। तो अधिकता, तो अबंडेंस। तो 46 का ए हो जाएगा। स्कार्सिटी भी कमी होता है, डेफिशिएंसी भी कमी होता है, इनडिक्वेंसी भी कमी होता है। तो 46 हो चुके हैं। 47 देख लेते हैं। तो जो 47 का होगा आप लोगों का बी होगा, बिहाइंड। उसके बाद 48 देख लेते हैं। यू हैव टू चूज विद इन ब्रेड एंड मिल्क। तो जो 48 का सही होगा ये होगा ए। 48 का ए मीन्स है आप लोगों का सेकंड स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। 48 का ए। अब चलते हैं 49 पर। तो 49 में हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज हेड एंड शोल्डर। तो ये निष्पक्ष होता है, तो टू बी मोस्ट हैंडसम। तो 49 का जो सही होगा सी होगा, टू बी ऑल टुगेदर सुपीरियर टू। तो 49 का हो जाएगा आप लोगों का सी। अब चलते हैं 50 पर। 50 का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हाउ मैनी वे ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर्टिकल नीडेड। तो कितने सेंटेंस है जिसमें आपको आर्टिकल नीडेड है एट द बिगिनिंग, शुरू में। तो जो 50 का सही होगा आप लोगों का डी। देख लेते डी में कोई भी ऐसा नहीं है, तो 50 का डी। तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, आप लोगों ने चेक भी कर लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोगों का जीके वाला। तो पार्ट बी है आप लोगों का जीके वाला सेक्शन, सोल्व करते हैं। इसमें जो 51 क्वेश्चन है, 51 है आप लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अटल टिंकरिंग लैब आर मेंट फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स आर मेंट फॉर द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन से इसमें से करेक्ट है, तो 51 का हो जाएगा आप लोगों का डी। कोई भी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, डी। 52 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज इक्वेटेड टू द परमवीर चक्र, द हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी इन ए वार। तो जो 52 है, 52 का हो जाएगा सी, अशोक चक्र। 52 का हो जाएगा सी, अशोक चक्र। उसके बाद चलते 53। कंसिडर द फॉलोइंग द रशियन फेडरेशन हैज़ बॉर्डर विद हाउ मैनी अबव सी। तो रसिया जो है कितनी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो 53 का हो जाएगा बी। तो ऐसे दो हैं, बी में आप लोगों का ओनली टू। तो इसमें से कितने हैं, दो है, तीन है, तो ओनली दो ऐसे सी है जिनके साथ रसिया बाउंड्री शेयर करता है। एक तो आप लोग का नॉर्थ सी हो जाएगा और एक हो जाएगा आप लोगों का बाल्टिक सी। 53 के बाद चलते हैं 54 पर। 54 पर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टेम्पल एंट्री सत्याग्रह मूवमेंट। तो ये कौन सा था, वाईकोम। तो 54 का हो जाएगा ए। 54 का क्या हो जाएगा आप लोगों का ए। 55 पर चलते हैं। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्री। तो यह हमारा इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी 55 का हो जाएगा बी। एक मैत्री ट्रेन भी चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, 55 का बी। चलते हैं 56 पर। मिशन सागर। तो मिशन सागर जो है ये किससे रिलेटेड है, ये है आप लोगों का मेकिंग एफर्ट टू रीच आउट द नेबरिंग कंट्री विद द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट ड्यूरिंग द कैलेमिटी। आपदा के समय नेबरिंग कंट्री की सहायता करना, ये किसके तहत आता है, मिशन सागर के। तो 56 का हो जाएगा सी। उसके बाद चलते हैं 57 का। कंसिडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ मैनी ऑफ अबव कंप्लीटेड 2 टर्म। तो ऐसे कितने हैं जिन्होंने 2 टर्म कंप्लीट किए हैं, तो 57 है आप लोग का। 57 तो हो जाएगा बी मतलब ऐसे 2 प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 टर्म कंप्लीट किए हैं। ऑप्शन बी 57 का बी में आप लोग के 2, ओनली 2। 57 के बाद चलते हैं 58 तो रह गया शायद अभी, 57 और हाँ अब हमारा 58 देख लेते हैं। तो जो 58 का सही होगा ये होगा आप लोगों का, इसमें डाउट है क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने अगर किसी ने इसको सोल्व किया 58 को, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जो भी इसका करेक्ट सही होगा। 58 इज़ डाउटेबल। 59 देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग हैज़ मैन सिंगल टाइटल वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेस बैरुथ टूर्नामेंट। तो बैरुथ टूर्नामेंट का सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो 59 का हो जाएगा डी, सातियान गणेशकरण ने जीता है। तो 59 का डी। अब चलते हैं 60 को।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाटो आर करेक्ट। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में, बिल्कुल बात सही है। पीस एंड सिक्योरिटी इन बोथ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, नाटोज लीगल होल विद स्वीडन बिकम द मेंबर टू नाटो बिकम राजन टू 31। तो इसमें जो 60 का आप लोग का सही होगा ए। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का 60 का। अब चलते हैं 61 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनकरेज द वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू हैव वॉलंटरी फॉर देयर ओल्ड एज। तो ये कौन सा था आप लोगों का, ये है आप लोगों का 61। तो 61 का हो जाएगा डी, स्वावलंबन योजना। 61 का डी लिख लीजिए, 61 का डी। 62 इन इंडिया द ऑपरेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। तो ये काम कौन करता है, तो ऑब्वियसली ये तो आरबीआई करता है। तो 62 का हो जाएगा आप लोग का सी, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 63 देख लेते हैं। तो 63 का जो आप लोगों का उत्तर होगा बी होगा। बी मीन सेकेंड स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बी में हमारा सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट है। ये पार्लियामेंट्री अथोराइजेशन इज द मैंडेटरी फॉर आर डिसबर्समेंट। पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट्री का जो अथॉरिटिफिकेशन है बहुत ज़रूरी होता है। तो 63 का हो जाएगा बी। 63 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 है आप लोगों का ऑपरेशन संकल्प इज मेंशन इन द तो प्रोटेक्शन इंडियन फ्लैग मर्चेंट वेसल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो 64 है आप लोगों का ए। तो ये है हमारा हो जाएगा बी ए, 64 का ए। अब चलते हैं 65 पर। विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिलिंग। दूसरा आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द ऑल जोनल काउंसिलिंग। तो इसमें जो 65 है, 65 का सी सही होगा। दोनों स्टेटमेंट आप लोगों के करेक्ट है। अब चलते हैं 66 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गिवन अबाउट देयर लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिडर। तो 60 से कम किस में है, तो यह आप लोगों का 66। तो 66 का होगा बी, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड गोवा में कम एंड फोर्थ सिक्किम में कम है। सिक्किम में तो कम ही जुड़ा है, तो सिक्किम में कम है। अब चलते हैं 67 पर। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो इसमें से हमको बताना है कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जो इंडिपेंडेंट है। तो 67 का हो जाएगा सी। सी में कौन कौन से आप लोग के थर्ड एंड फोर्थ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये क्या है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। इज नॉट पार्ट ऑफ एनी मिनिस्ट्री, किसी का भी पार्ट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। 67 हो चुका है। अब देखते हैं 68 पर। कंसिडर द फॉलोइंग। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल का है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट, ये बिल्कुल बात सही है। तो सेकंड है इसमें आप लोगों का। तो 68 का जो सही होगा बी होगा, ओनली सेकंड स्टेटमेंट। 68 के बाद चलते हैं 69 पर। 69 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो 69 का जो आप लोगों का सही होगा ये होगा ए, एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ द क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन टू द पीपल। 69 का ए। अब चलते हैं 70 पर। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। तो जो बॉर्डर को मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है ये किसके अंडर में आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 70 का सी, इम्पोर्टेंट। अब आता है आप लोगों का 71, 71। तो ये आप लोगों के मैथ के क्वेश्चन है। 71, 72, 73, 74। तो ये आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए अगर आप लोगों में से किसी ने सॉल्व किए हैं। 71, 72, उसके बाद 73, 74, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। उसके बाद आप लोगों का 80, 81, 82, 83, 84, 85। तो टोटल कितने हैं आप लोग के 85। कहाँ से, 71 से। तो 71 से 85 के बीच जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं आप लोग सोल्व करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या इनके आंसर लगाए हैं। तो 71 से 85 और कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर डाल करके सर 71 का ये है, 72 का ये है, 73 का ये है, जिससे मैं आप लोगों को ऑर्डरली एक आंसर की प्रोवाइड कर दूँगा फिर 120 की।
तो 71 से 85 के बीच जितने भी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये इसका ये है सर, इसका ये है, इसका ये है, फिर हम उसके हिसाब से आप लोग को 120 की एक सेपरेट आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा। 85 के बाद चलते हैं 86 पर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द डिस्क्रेशनरी पावर इन, तो जो 86 का सही होगा ये होगा बी, द इंडियन बी विद असेंट टू द मनी बिल। तो 86 का है आप लोग का बी सही, विद होल्डिंग असेंट टू द मनी बिल, 86 का बी। 87 का देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व ऑल ओवर इंडिया 26 जनवरी 1930। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज पास। बिल्कुल दोनों सही हैं, तो 87 का हो जाएगा आप लोगों का सी। 88 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टनर कंट्री इन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी? तो कौन कौन है? तो इसमें आप लोग का हो जाएगा तो यूएसए हो जाएगा, उसके बाद बांग्लादेश हो जाएगा। तो 88 का होगा आप लोगों का सी। तो सी में आप लोगों का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट जापान, थर्ड इंडोनेशिया, फोर्थ हो जाएगा यूएसए। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सी हो जाएगा 88 का सी। तो 88 का सी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 106वें अमेंडमेंट के बारे में पूछा है आप लोगों से, क्या कौन सा करेक्ट है? तो इट इज़ हैज़ मेड प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इट हैज़ मेड द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसमें जो आप लोगों का सही होगा 89 में, तो 89 का ए सही होगा, सिर्फ और सिर्फ पहले वाला सही है, दूसरा नहीं है। तो इट हैज़ मेड प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, तो 89 का ए सही है। अब देख लेते हैं 90। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब रिवर? तो चेनाब रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा पहली झेलम भी है और रावी भी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो किसमें? सी। 90 का है आप लोगों का सी, लिख भी देता हूँ कभी आप लोग कन्फ्यूज रहें। 90 का सी। अब देख लेते हैं 91 का। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक आर नॉट सिचुएटेड इन इंडिया? तो एक तो आप लोगों का मकाऊ इंडिया में नहीं है, तो थर्ड किस में आप लोगों का? थर्ड आप लोगों का ये भी कट, ये आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा। मकाऊ के बाद हो जाएगा आप लोग का कामेट। तो जो 91 का सही होगा बी हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ये आप लोगों की इंडिया में नहीं है, कामेट एंड धौलागिरी, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन बी सही होगा 91 का बी, फर्स्ट धौलागिरी एंड थर्ड मकाऊ। उसके बाद आता है आप लोग का 92 देख लेते हैं। ब्लैक्स 91 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो 91 का सही था ये है आप लोग का बी। 91 कहाँ पे आप लोग का दिखा देते हैं, ये 91 है, तो 91 का सही है आप लोग का बी। बी मीन्स आप लोग का पहला और तीसरा स्टेटमेंट, पहला धौलागिरी और थर्ड आप लोग का मकालो। नंदा देवी तो इंडिया में ही है, कॉमेट भी इंडिया में ही है। अब 91 के बाद आता है आप लोग का 92। ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये किस में रिच होती है? तो 92 का आप लोग का सही होगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट आयरन, थर्ड आप लोग का मैग्नीशिया, फर्स्ट एंड थर्ड। तो 92 का क्या है आप लोग का सही? सी। 93 देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू पार्लियामेंट ऑफ बिल्डिंग ऑफ इंडिया इज करेक्ट? तो 93 का क्या सही है आपका? 93 का जो सही होगा आप लोगों का सी ऑप्शन सही है, 93 सी, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर 94 पर। M23 आर्म रेबेल ग्रुप इज फ्रिक्वेंटली टॉक्ड अबाउट इन मीडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ? तो किसके कंटेक्स्ट में इसकी बात की जाती है M23 की? तो 94 का ए हो जाएगा आप लोग का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, 94 का ए। 95 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉमन टू द नाम रूप रामागुंडम शिंदरी एंड तलचर? तो ये क्या है? थर्मल पावर प्लांट है। क्या है? थर्मल पावर प्लांट है, तो पावर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो 95 का हो जाएगा सी। उसके बाद देख लेते हैं 96 का। तो जो 96 है इसका सही होगा आप लोगों का डी, डी सही होगा आप लोगों का। 97 का, 97 का सही होगा आप लोगों का बी। उसके बाद देख लेते हैं 98 का।
तो ये मैथ के क्वेश्चन आप लोगों के 98 का हो जाएगा आप लोगों का डी सही। 98 के बाद देखते हैं 99 का। तो 99 का जो सही होगा आप लोगों का, तो इसमें भी डाउट आप लोगों का 99 में, तो आप लोगों ने अगर सॉल्व किया तो बता दीजिएगा सर 99 का ये सही है। तो 99 के बाद चलते हैं 100 पर। तो जो आप लोगों का 100 होगा और 101, 99, 100, 101, इनके आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही है। 101 के बाद चलते हैं 102 पर। 102 का जो सही होगा, 102 का सी, 102 का सी। और फिर उसके बाद देखते हैं 103 का। 103 का जो होगा आप लोगों का डी होगा सही, 103 का डी। 103 के बाद चलते हैं 104 पर। 104 का जो सही है ये है आप लोगों का डी। 104 के बाद 105 का, 105 का सही है आप लोगों का डी। 106 का देख लेते हैं। 106 का होगा आप लोगों का सी, अपर केस। 106 का सी। 107 का देख लेते हैं। 107 का डी। 107 के बाद आता है हमारा 108। तो 108 का जो सही होगा ये होगा आप लोगों का सी। 109 का देख लेते हैं। 109 का जो सही होगा आपका ये होगा 109 का डी। 109 के बाद चलते हैं 110 पर। तो 110 का जो सही है ये है आप लोगों का बी। 111 का है आप लोगों का डी। 112 का देख लेते हैं। तो जो 112 है इसका जो सही होगा आपका ये होगा सी। 113 का देख लेते हैं। 113 का जो सही होगा आपका ये होगा डी। 114 का देख लेते हैं। 114 का होगा आपका जो सही ये होगा सी। 115 का देख लेते हैं। 115 है तो 115 का आपका होगा डी। उसके बाद चलते हैं 116 पर। 116 का जो आप लोगों का सही होगा ये भी होगा डी। 116 के बाद चलते हैं 117 पर। 117 का आप लोगों का सही होगा डी। 117 के बाद चलते हैं 118 पर। तो कौन सा इनमें ईमेल का प्रोटोकॉल है, तो 118 का जो सही होगा बी होगा SMTP। 112 का 118 का बी, 118 का बी। 119 का देख लेते हैं। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, कैच होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 119 का बी। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 120। तो 120 का होगा आप लोगों का बी, 802.11। तो मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को 120 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। 99 से 101 तक आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और 71 से 85 के बीच भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनके आप लोगों ने क्या सोल्व किए हैं। तो ये पेपर का सॉल्यूशन था। अगर किसी क्वेश्चन का मैंने गलती से रॉन्ग बता दिया है तो उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये सॉल्यूशन था। आई होप आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड अच्छा लगा होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपकी क्या कैटेगरी है। क्या कमेंट करना है आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं, क्या कैटेगरी है। कट ऑफ की एनालिसिस में ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर से हम लोग कर लेंगे अगर आप लोगों को लगता है तो। मार्क्स एंड आप लोगों की जो ये है कैटेगरी, इसको कमेंट कर दीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।